यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 153। यूहन्ना 14 चैप्टर वर्स 15, 15वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 153 नए नियम के अंदर। जिनके पास बाइबल उन्हें बाइबल दो, सोनू के सारे मत रहना, वो तो बुजुर्गों से पूछ रहा है कि तेरे पास खुद नहीं। यूहन्ना चैप्टर 14 उसका 50 वर्ष हम पढ़ने के बाद 14 अध्याय 15वां वचन हम पढ़ेंगे उसका। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही है। यूहन्ना 14 का 15 में एक बार फिर पढ़ूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। बाइबल में लिखा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी शिक्षाओं को मानोगे। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो एक सहायक जो कि परमेश्वर का आत्मा है, जिसे संसार तो ग्रहण नहीं करता, वो तुम्हें दिया जाएगा। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में एंटर होगा तब तुम्हारी जिंदगी एक सेम लेवल पर नहीं रहेगी। तुम्हारी जिंदगी एक अगले स्तर पर जाएगी, जो स्तर शायद आप सोचते हो कि वो कब मेरी जिंदगी में आएगा। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन अगर तुम मुझसे क्या करते हो, प्यार करते हो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, यही वचन है जो तेरी जिंदगी बदलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो उसकी आज्ञाओं को माना कर। आमीन। आज वचन सुनना ध्यान से, उसके बाद प्रेयर करना। अगर वचन नहीं सुना, सिर्फ प्रेयर करके चले गए तो भी बेकार हो जाएगा काम। क्योंकि लिखा तुम्हारी एक्चुअल में जो रोटी है वो क्या है? वचन। तुम्हें ये सुनना जरूरी है। घड़ी को बार बार मत देखो। लेट हो जाओगे तो आज चर्च में सो जाना, सुबह चले जाना। चर्च बंद नहीं है किसी के कि तुम्हें धक्का देके बाहर निकाल देगा। हालेलुया। लिखा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करोगे? तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बाइबल में ऐसा लिखा, दाऊद परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, सिर्फ वर्शिप करता था, बजाता था, गाता था। यही काम था उसका, प्रेयर करना, 7 बार वर्शिप करना, गाना, आराधना करना। कितनी बार दिन में? 7 बार। आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते,
जो व्यक्ति आपको इरिटेट करता, दुखी करता आपको, आप उसके साथ 7 बार छोड़ो 7 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करोगे। करोगे कि नहीं? तुम हमेशा कोशिश करोगे या तो ये उठ के चला जाए, या तो मेरे को कोई काम आ जाए, मैं चला जाऊं यहाँ से। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जिस व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करते, जिस व्यक्ति के साथ तुम बैठना तक पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ बैठा हो तो तुम कुछ ही देर के अंदर किसी को बाहर से भेजो, ठीक कर देंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? देखा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी क्या करोगे? आज्ञाओं को मानोगे। और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हालेलुया। अब वाइट से ज्यादा वाइट नहीं होगा, साफ करें। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दाऊद दिन में 7 बार वर्शिप क्यों करता था? उसका कारण पता है क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। मैंने आपको बताया कि जब तुम किसी आदमी से इरिटेट होते हो, दुखी होते हो, कहते ना, मैं खींच रहा हूं मैं इससे, मेरे को पसंद नहीं इसकी बात सुनना भी, तुम उसके साथ बैठोगे नहीं। तुम 2 मिनट भी तुम पूरी कोशिश करोगे, अगर वो सामने से आ रहा है तो तुम रास्ता काट जाओ कि ये मेरे को डिस्टर्ब करता है, मेरी शांति खराब करता है, ये ऐसी बातें बोलता है जिसको सुनने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। तुम बैठोगे नहीं उसके साथ, और तुम उसके साथ सारा दिन बैठना चाहते हो, सारी रात बैठना चाहते हो, हर रोज बैठना चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, चाहे वो माँ के लिए उसके बच्चे हो, चाहे हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ, क्योंकि वो उसे क्या करता है? प्यार करता है। कितनों को समझ आ रही है? अब जब आती है बात परमेश्वर की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो प्रेयर करते नहीं, वर्शिप करते नहीं, या फिर अगर बैठते हैं तो घड़ी देखते हैं कि मेरे को 1 घंटा रोज प्रेयर करनी है, 40 मिनट हो चुके, 20 मिनट हो रह गए। आज मैं चर्च आया हूं, तो मुझे इतने घंटे की रियायत मिली हुई घर से, इतने घंटे में मुझे वापस जाना है घर, भले मेरे को मीटिंग छोड़ के जाना पड़े, मुझे चर्च में बनाया गया लंगर भी छोड़ के जाना पड़े। किस वजह से? बच्चों के डर से, हस्बैंड के डर से, घर वालों के डर से तुम भागते हो घर की तरफ। कई लोग ऐसे हैं जिनको पर्सनल प्रेयर करवाना जरूरी है, वो अपनी प्रेयर छोड़ के घर भागते हैं। क्यों? टाइम बंधा हुआ हमारा। मैं आपको सच कहूं, ये झूठा प्यार है परमेश्वर से तुम्हारा, क्योंकि ये जेन्युइन बात है कि जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे सामने बंदूक भी तान दी जाए, तुम उसको छोड़कर नहीं जाओगे। तुम कहोगे ठीक है, मैं यही मरूंगा, फिर मरना भी है तो यही मरेंगे। ये कौन सा प्यार है? जब तुम प्रार्थना में आओ, वर्शिप करने आओ, प्रेयर करने बैठो, तो तुम्हें ये भी ध्यान है कि मुझे इतने बजे ट्यूशन निकलना है, मुझे इतने बजे राशन लेने जाना है, मुझे इतने बजे सब्जी मंडी जाना है। तुम प्रेयर नहीं कर रहे हो, तुम एक तमाशा कर रहे हो अपनी जिंदगी का, एक नाटक चल रहा है बस। तुमने एक ढोंग रचा रखा है कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, एक्चुअल में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है प्रेयर से। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाली लेडीज जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, वो एक ऐसा टाइम सुनिश्चित करती है कि जिस टाइम उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। एक आदमी जब अपनी प्रेयर का टाइम बनाता है, तो वो ऐसा टाइम बनाता है कि मुझे कहीं किसी काम से नहीं जाना, मैं आराम से बैठ के बाइबल पढ़ूंगा, आराम से बैठ के प्रेयर करूंगा, आराम से मैं चर्च अटेंड करूंगा। कितनों को समझ आ रही? उसने लिखा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम सांसारिक रीति रिवाज नहीं बनाओगे। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम अपने रिश्तेदार को खुश करने के लिए कोई सांसारिक त्योहार नहीं मनाओगे। कितनों को समझ आ रही है? इस बच्चे को 2 मिनट में बाहर ले जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता तुम बैठाते क्यों हो आगे। और
ये चर्च में हर संडे हर बुधवार नए लोग आते हैं, पब्लिक ज्यादा होती है, और जो पुरानी लेडीज है उन्हें पता भी है नहीं बिठाना, तभी साथ लेके बैठी होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर से जुड़ी हर एक चीज की तुम चिंता करोगे। मैं ये तक कहता हूँ कि अगर तुम्हें परमेश्वर से प्यार है तो तुम वचन चलते टाइम तुम अपना फोन साइलेंट करोगे खुद बिना बोले, क्योंकि तुम्हें ये टेंशन होगी कि कहीं ये फोन बच गया तो मेरा वचन खराब हो जाएगा, मेरी प्रेयर खराब हो जाएगी। अगर तुम प्यार करते हो परमेश्वर से तो तुम कभी ये बहाना नहीं मारोगे संडे मुझे जॉब पर जाना है, मेरे ऑनर ने बुला लिया, ये हो गया वो हो गया, मेरी सैलरी कट जाएगी, ये कट जाएगा। अगर तुम प्यार करते हो तुम चर्च में नजर आओगे। उसने कहा अगर तुम मेरे से प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है आज्ञा? चोरी मत करना, गंदी गालियां मत बकना अपने मुंह से। तुम्हें अगर लग रहा है कि मुझे चर्च आने में 10 मिनट है तो तुम फोन पे ये नहीं बोलोगे मैं बस नीचे ही खड़ा हूं, आ गया बस ऊपर 2 मिनट में। तुम ये साफ बोलोगे कि नहीं मेरे को 10 मिनट लगेंगे, इंतजार करो। अगर तुम परमेश्वर से जेन्युइन प्यार करने वाले इंसान हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को आधा घंटा लग जाएगा एक जगह पहुंचने में, तो तुम फोन उठाकर झूठ नहीं बोलोगे, नहीं बस आ गया मैं 2 मिनट में आ गया मैं, आ गया मैं नीचे खड़ा हूं, बस घर के नीचे ही हूं मैं। खड़े गांव बॉर्डर टाउन आजादपुर अभी खड़े हो और कह रहे हो 2 मिनट में आ रहा हूं। तुम इतना सभी झूठ बोलने से रुकोगे, तुम टेंशन लोगे नहीं भाई मुझे 1 घंटा लगेगा, रुक सकता है तो रुक जाने का कोई बात नहीं, मैं तेरे को झांसे में नहीं रखूंगा। लोग झांसे में रखते कि ये जाए ना, अरे मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आते 1 घंटे बाद। कितनों को समझ आ रही है ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं? बहुत दिग्गज बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें जो आप रोज करते हो। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम आज्ञा मानोगे कि अपने घर का जो संचालन नहीं कर सकता वो सेवकाई भी ना करे। जो लेडीज अपने घर का भी काम नहीं करती वो चर्च आके कृपया करके सेवा करके ना दिखाए। जो लड़कियां अपने माँ बाप का साथ नहीं देती, काम नहीं करती घर का, वो चर्च आके प्रार्थना करने वाली लड़की ना बने। ये ढोंग है। वो लड़का जो घर पे बिल्कुल बदतमीजी से बात करता है, चर्च में आके पास्टर को इज्जत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो रवैया है उसको अपनाओ और बोलो कि हम ऐसे हैं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों से मिला हूं चर्च में जाके, दूसरी चर्चों में जब बुलाया जाता मैं जाता हूं, ऐसे लगते हो कि बिल्कुल ये प्रेयर करने वाले व्यक्ति, और उनका उसी वक्त फोन बज जाता है और फोन पे फिल्मी गाना लगा होता है और रिंगटोन पे फिल्मी गाना बज रहा होता है। और मैं ऐसा पास्टर हूं आज, मेरे को कोई परवाह नहीं है मेरे बारे में, मेरे को घमंडी सोचे, मेरे को बदतमीज सोचे, जो मर्जी सोचे, मैं उसको साफ बोल के आता हूँ तेरे जैसे मसीहों का पैदा भी होना बहुत गलत है, तुझे मर जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे चरित्र को देख के दुनिया बचाई जाएगी। क्या तुम्हारा चरित्र है? तुम मसीह में होने के बावजूद तुम अपने घरों में जाके रीति रिवाज मना के आ जाते हो। तुम्हारे घर में कोई लंगर प्रसाद लेके आता है, फटाफट उसको लेके खा भी लेते हो, और आगे से क्या बोलते हो? प्रार्थना से सब चीजें शुद्ध हो जाती। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ खाने पे प्रेयर करने के लिए कहा है भाई। उसने कहा पूरा वचन पढ़ो उसको, उसने लिखा अगर बताने वाला तुम्हें ये कहे ये किसी चीज पे चढ़ाया हुआ भोजन है तो उसके कहने के मुताबिक उसको छोड़ दे, उसे हाथ मत लगा। अगर किसी ने कुछ नहीं कर, लोग कह रहे नॉर्मल खाना, ओके जी खा ले। चर्चों में 2-2 बपतिस्मे दिए जाता है, मालूम? कहते वो पुराना हो गया, वो गलती से लिया था, अचानक ले लिया, भूल चूक में ले लिया, सुबह उठते ही ले लिया, नींद में थे हम, अब थोड़ी होश आई, अब लेंगे बपतिस्मा। अब क्या तुम्हें 100 फीट गहरे में लेके जाएंगे पानी के? वो सिर्फ एक पानी में डुबकी के बराबर है, कोई उसका महत्व नहीं। कितनों को समझ आ रही है? अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो बेशर्मों की तरह चर्च से घर जाने के बाद दोबारा वही रूटीन फॉलो नहीं करोगे, तुम घर जाके अपनी रूटीन बदलोगे। तुम अगर बिना प्रार्थना करे सो जाते हो, आज से प्रेयर करना शुरू करो।
तुम सारा हफ्ता खाना खाते हो, आज से ऐसा नहीं करोगे। तुम उपवास का दिन ठहराओगे कि मैं वीरवार उपवास करूंगा, हर हफ्ते हर वीरवार में उपवास करूंगा, हर मंगलवार में ये करूंगा, हर शनिवार में ये करूंगा। तुम अपने रूल्स और रेगुलेशंस बदलोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुने, तुम यहाँ बातें करने नहीं आए, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तुम्हें अगर दिख रहा है कि तुम्हारे बच्चे फोन में सिर्फ कार्टून, फिल्में, गाने यही सब देख रहे, तो आज से तुम उस फोन को बंद करोगे घर जाके। तुम्हें वाईफाई उतरवाना पड़े तुम उतरवाओगे। तुम अपने बच्चों को प्रार्थना करने वाला बंदा बनाओगे। कितनी उम्र है तेरी पीटर? ये 11 साल का लड़का ही। सोचो ये साउंड चलाता पूरा चर्च का। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो अभी तक अभी भी टॉफियां, बिस्कुट, क्रैक्स, चिप्स, गेम, वीडियो गेम, सिर्फ इसी में डूबे पड़े। ये बच्चे नहीं है क्या? अगर आपके बच्चे सेवा नहीं कर रहे, ये आपके लिए नुकसान साबित होगा। अपने बच्चों को सेवा के लिए तैयार करो, उन्हें आराधना करने वाला बनाओ, उन्हें कुछ बजाना सिखाओ, उन्हें ट्यूशन डालो, गायकी सिखाओ कि तू परमेश्वर के लिए गाएगा। उसे तैयार करो, ना कि घर बैठा के उसका काम खराब करो। तो कितनों को समझ आ रही है बात? अपने पड़ोसी को फिर से बोलो कान में, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो तू बाइबल के मुताबिक जिएगा। आमीन। लिखा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक आत्मा दिया जाएगा जो परमेश्वर का आत्मा। और आपको मालूम, अगर वो आत्मा तुम्हें मिल जाए, मैं सच कह रहा हूं, अगर वो मिल जाए तुम्हें, ऐसी कौन सी चीज है जो, मैं कहता हूं तुम्हें जिंदगी में किसी के पास सलाह लेने जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी लड़की की शादी रुकी हुई है जी, क्या करें? मेरे बेटे की जॉब रुकी हुई है जी, क्या करें? तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारी गलती बता देगा कि इस चीज को सुधार लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बोला पवित्र आत्मा को? एक सहायक, हेल्पर, मदद करने वाला। मदद करने वाले का मतलब क्या होता है? कोई बंदा जब केस में फंस जाता है तो वो क्या कहता है? अब मेरा हेल्पर है ये वकील, ये मेरे को सलाह देता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। पवित्र आत्मा तुम्हारा हेल्पर है, तुम्हें समझाने वाला, तुम्हें बताने वाला क्या करना है। कितनों को समझ आ रही है? उसने लिखा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम दोबारा लड़कों से, लड़कियों से बात नहीं करोगे। कौन सी बात? यहाँ भी तो लड़कियां बैठी, उनसे भी तो बात, ये वाली बात की बात नहीं करोगे, वो दूसरी बात की बात हो रही। तुम नशा दोबारा नहीं करोगे अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम हकीकत में परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुमसे एक गलती हो भी जाएगी ना, तुम रोगे, छाती पीटोगे। और अगर तुम्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है तो तुम उस बात को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। नहीं, इतना तो चलता है, थोड़ी बहुत पीढ़ी तो चलती है, थोड़ा बहुत ऑफिस में लड़के लड़कियों के साथ रिलेशन चलता है, इतना तो चलता है। अब कवारे क्या मर जाए हम? अगर तुम जेन्युइनली प्यार करते हो और तुमसे गलती होती है, तुम घर आओगे वापस। तुम्हारा मन तुम्हें ऐसे जैसे खंजर मार रहा होगा, ये क्या करके आया आज तू बाहर से? तुम्हारा सर फटेगा, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। अगर तुम प्यार करने वाले हो, एक हस्बैंड जो हकीकत में अपनी वाइफ से प्यार करता है, अगर वो किसी लड़की के साथ सो के आया है और अगर वो जेन्युइन है, वो जिंदगी भर उसका अफसोस मनाता है। और अगर उसको अपनी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है तो वो रोज उसी दरवाजे पे जाता है। कितनों को समझ आ रही है? ये रोज रोज पाप करने वाले कौन है? यही है वो लोग जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, जिनको ये लगता है कि जिंदगी जब मरेंगे तब देखेंगे नरक और स्वर्ग क्या होता है, अभी एंजॉय करो। ये जो समझा रहा है ये बेवकूफ है, इग्नोर करो इसको, अभी अपना एंजॉयमेंट करो। आपको सच बताऊं, स्वर्ग और नरक मरने के बाद की कहानी नहीं है, तुम्हारे जीते जी की कहानी।
तुम्हारी जिंदगी, एक तो वो व्यक्ति है जो पूरा सुकून से जिंदगी जी के फिर स्वर्ग जाता है, एक वो व्यक्ति है जो जिंदगी नरक जीता है, मरने के बाद ही वहीं जाता है। कितना समझ आ रही है? वो जिंदगी तो जिएगा पर नरक जैसी जिएगा। उसके काम बंद, कमाई बंद, बेइज्जती चालू, डिप्रेशन चालू, बीमारियां चालू, सब इसी में तड़पेगा वो सारी जिंदगी निकलने के लिए। पर 1 घंटा घुटना नहीं टिकाएगा कि मैं प्रेयर कर लूं, मैं फास्टिंग कर लूं। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, सिर्फ उस चीज को छोड़ दो कि ये ठीक हो जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरा परिवार बपतिस्मा ले ले, ये हो जाए, ये हो जाए, फलाना, सब कुछ साइड में रख के आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम सिर्फ प्यार करते हो, सिर्फ प्यार करते हो। एक सिस्टर इस चर्च में मेरे से पर्सनली बात में मिली, वो पीछे वो कहती मेरे बेबी आता है खराब हो जाता है। मैंने कहा, एक बार जब आई थी तो कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो चर्च आई थी, प्रेयर हुई, घर चली गई, 2 महीने तक चर्च वापस नहीं आई। इस बार आई, मेरे को मिली, मैं कहा तुम 2 महीने पहले आए थे? कहती हाँ मैं आई थी। मैं कहा तो आज क्यों आए हो? मेरा सवाल ये नहीं था कि किस लिए प्रेयर करूं, मैंने ये पूछा आज क्यों आए हो? कहती 6 दिन पहले डॉक्टर ने कहा ये जो बच्चा होने वाला था ये भी खराब हो गया। मैं कहा इसीलिए तुम चर्च आए हो, नहीं तो चर्च से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। डॉक्टर ने तुम्हें बोला कि वो खराब हो चुका है, इसलिए दोबारा आए हो तुम चर्च। परमेश्वर कोई गाड़ी के पीछे लगाई हुई स्टेपनी नहीं है कि टायर पंचर वो नया निकालो लगा लो। परमेश्वर एक रिलेशनशिप है कि तुम रोज उसके साथ जीते हो, और जब तुम रोज उसके साथ जीते हो बिना लालच के, तब ये वचन आता है, मैं तेरे मांगने से पहले सब जानता हूं तुझे क्या चाहिए, बस तू मेरे पीछे चल, मैं सब दे दूं। मैंने सीधी बात तुम्हें कही, मैं कहा तुम इसलिए नहीं आए कि संडे है, बुधवार है, तुम इसलिए आए कि तुम्हारा काम आज हल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे चर्च के दरवाजे, तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। जिस दिन तुम चर्च में आके जब सर झुकाओगे ये कह के मुझे सिर्फ परमेश्वर से प्यार, वो कुछ देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। पर आज लोग सौदा करते हैं चर्च आके, एक सौदा चल रहा है, मैं ट्राई करके देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा। जैसे कपड़े की दुकान में आए, कपड़े ट्राई करके देख रहे हैं, जचेंगे तो ठीक है, नहीं जचे तो भैया रख लो अपने पास। ये बाइबल हम लेके जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, आ जाएंगे हम, कुछ हुआ गलत तो हम तो चले। सोचो अगर परमेश्वर ये ट्रायल वर्जन तुम्हारे साथ शुरू कर दे, इसको महीना भर देखो, सही चलता ठीक है, तीसरा महीने मौत दे दो, सोचो क्या होगा हाल यहाँ। अगर वो ट्रायल वर्जन पे आ जाए, इसको ट्राई करो, क्या करता है ये 6 दिन चर्च जाके, हर संडे चर्च जाता नहीं जाता, इसको तीसरे महीने मौत दे दो, पर वो ऐसा करता नहीं। पता है क्यों? उसने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, उसने तुमसे इतना प्यार किया, उसने अपना बेटा भी मरवाया तुम्हारे लिए, और तुम आज भी सौदा कर रहे हो उससे कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं चर्च में एक बड़ा बीज बो दूंगा, नहीं हुआ तब तक तो मेरी जेब में ही हो। मैं कहता हूँ कितने ऐसे लोग वाले जिगरे वाले जो अपना बैंक खाली कर दे, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। सोचो, मेरे को परमेश्वर ने एक बात बोली कि इतने पैसे निकाल और एक ऐसी चर्च है इस देश में, उसको ऑनलाइन पैसे भेज दे, वहां पे दान ऑफरिंग दे दे। मैंने पैसे निकाले, ऑनलाइन पेमेंट करी, ऑफरिंग वहां भेज दी ऑफरिंग। थोड़ी देर बाद परमेश्वर मैं दोबारा मेरे कान में कहता है, जितना तेरे बैंक में पैसा सारा निकाल, सारा भेज वापस। अब वहां थोड़ा मैं डर गया, मैं कहा सारा पैसा कैसे दे सकते। फिर परमेश्वर ने कहा मेरा काम था सिर्फ बोलना, अब तू देख क्या करना है। क्रिसमस थोड़ी दिन में था उस टाइम, और मैं ये प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे इस गली का नहीं, इस मोहल्ले का नहीं, इस एरिया के जितने इलाके हैं उस एरिया का सबसे बड़ा क्रिसमस चाहिए मुझे इतनी पब्लिक चाहिए कि सड़कें जाम होनी चाहिए। मैंने अपना बैंक खाली किया, सारे पैसे निकाले, जितने भी हजारों रुपए थे मैंने निकाले, और ऑनलाइन अपनी चर्च में नहीं डाले, अपनी चर्च में बोल दिए तो घूम फिर के मेरे पास ही आ जाए।
नहीं, कहते दूसरी चर्च में भेजना। मैंने उन पास्टर की चर्च में भेज दी। उसके अगले दिन क्या हुआ सुनो, उसके अगले दिन कंपनी का ओनर मुझे बुलाता है और मुझे कहता है आज से आप रिजाइन कर दो, आज से आपकी नौकरी खत्म। और मैं नौकरी छोड़ के घर आ गया। मेरा जो क्लाइंट था, मेरा जो बिजनेस था, अलग से भी मेरा बिजनेस था, वहां के भी जो काम चल रहे थे उन्होंने भी कह दिया सर काम बंद करवा दो, आज से काम क्लोज। मेरा बिजनेस भी बंद, जॉब भी चलेगी, मैं घर बैठ गया। और लोगों की नजर में हो सकता है मूर्ख बने, यार बैंक खाली कर दिया, परमेश्वर का नौकरी चलेगी। हमने तो सुना था जो बोओगे सो काटोगे, यहाँ तो जो बोया था ऐसा लग रहा गलत बो दिया। बैठे रहे, परमेश्वर से कुछ शिकायत तो कर नहीं सकते, केस तो कर नहीं सकते परमेश्वर। क्रिसमस का दिन आ गया, 5-6 दिन बाद क्रिसमस हुआ। आज तक इस जहांगीरपुरी के सीनियर पास्टर जो समझ लो 25-30 साल पुरानी सेवा करे, कहते हैं आज तक इतना बड़ा जाम नहीं लगा यहाँ पे जितनी पब्लिक क्रिसमस पे आई और जितनी पब्लिक उसने प्रचार करके गई। सोचो 4 बजे क्रिसमस खत्म हुआ, 7 बजे तक यहीं पे भीड़ लगी हुई। वजह क्या थी? वही वचन, तुमने जो बोया सो काटोगे। और सोचो क्रिसमस पे भी ऑफरिंग नहीं दी। अगर मैं क्रिसमस पे ऑफरिंग करता तो लाखों रुपया चर्च में आता उस दिन। चर्च में उस दिन ऑफरिंग नहीं हुई थी, पूरी रोड पे लोग खड़े थे, 1 रुपया भी लोगों से नहीं लिया गया। प्रेयर हुई, वचन हुआ, लोगों को खिलाया गया, रोड पे लंगर हुआ, लोग घर चले गए। हम भी घर आ गए। 5 दिन बाद मेरे वापस उसी बिजनेस का फोन आया। मेरे को बिजनेस भी मिला, काम भी मिला, जॉब भी मिला, अब तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ। 2 जनवरी को मेरे को वापस सब कुछ मिल गया। इसका मतलब समझे आप? अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, तुम कुछ भी गंवाने से डरोगे नहीं। अगर तुम प्यार करते हो, तुम्हारे अकेले के घर की कहानी नहीं है। जब मैं नया चर्च जाने लगा था, हमारे घर वाले भी कहते थे घर से बाहर निकाल देंगे, चर्च गए तो मनोगे थोड़ी। पर हमने मन में फैसला कर लिया था कि सड़क पे सोना मंजूर है, चर्च नहीं छोड़ेगी। और चर्च जाते रहे, आज मेरे को 5 साल ही हुए सिर्फ। इन 5 सालों में मैंने एक बार भी चर्च मिस नहीं किया। हर संडे जाते थे, फिर वो चर्च बंद हो गई। ये चर्च परमेश्वर ने शुरू करी और आज यहाँ सेवा करते। मेरा पूरा परिवार सेवा करता। हम आए पंजाबी फैमिली से। पता वचन में क्या लिखा? अगर आज आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो बड़े गंदे काम किए जिंदगी में, मैंने तो बड़ा ही कदर मचाया जिंदगी में, मैंने तो अंधाधुंध नशा किया, अंधाधुंध मैंने लड़कियां छेड़ी। मैं आपको सच बात बताऊं, परमेश्वर ने क्या लिखा? जिसके ज्यादा माफ हुए वो प्यार भी ज्यादा करेगा। अगर एक बंदे का मैं 10,000 का कर्जा माफ कर दूं तो इसकी नजर में मेरी इज्जत होगी, यार बंदे ने 10,000 माफ कर दिया। अगर मैं इस लड़के का 10 लाख रुपया माफ कर दूं तो सोचो ये तो मेरे पैर धो के पी लेगा। ये नहीं यार 10 लाख रुपया छोड़ दिए थे। उसी तरह अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने सबसे गंदे काम की, सबसे ज्यादा, मैं कहता हूँ तुमने हदें पार करी है पाप करने के लिए, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, सबसे ऊपर भी तुम्हें उठाए जाओगे, सबसे ज्यादा इज्जत भी तुम्हें दी जाएगी। तुमने जितनी शर्मिंदगी देखी है, आज तुम परमेश्वर से पागलों की तरह प्यार करना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी को मैं कहता हूँ रेत से उठा के सोने की रेत बना देगा। पर तुम प्यार नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मेरी शादी कैसे होगी, है ना? मैंने अगर 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 मैं चर्च जाऊंगा तो मेरा तो धर्म बदल जाएगा, मेरे को तो अपना ये छोड़ना पड़ेगा, मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस है, तुम्हारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी, तुम्हारे पास अभी भी कुछ और है जिसके लिए तुम्हें ज्यादा चिंता है। जिस दिन तुम्हें परमेश्वर से प्यार हो जाएगा, तुम कहोगे मेरी बेटी की शादी नहीं, परमेश्वर की बेटी की शादी वो अपने आप कराएगा। मेरे घर का खर्चा नहीं, वो तुम कहोगे परमेश्वर के घर का खर्चा वो खुद चलाएगा। मैं तो उसका बोझ ले फिर रहा हूँ, मेरे को तो प्रचार करना है बस, मेरे को तो लोगों को बचाना है, मेरे को तो प्रेयर करनी है अपने देश के लिए।
स्पिरिचुअल, ज्यादा धार्मिक लोगों से बच के रहो। आपको एडवाइस दे रहा हूं। ओवर स्पिरिचुअल लोग देखे आपने, अगर उन्होंने गलती से 2 घंटे प्रेयर कर ली, वो यीशु मसीह को कुछ नहीं समझते। अरे 2 घंटे प्रेयर करते भाई, पूरा आग से भरा हुआ इस टाइम, हाथ रखवा लो जिस मर्जी में, बेशक गिरे कोई ना, पर रखवा लो। ओवर स्पिरिचुअल। कान में बाली क्यों पहनी? अरे सिस्टर तुम तैयार होके क्यों आई हो? उजड़ के आना था चर्च में। देखे होंगे आपने, मसीही लोग तैयार नहीं होते, मसीही लोग उजड़ के रहने चाहिए। बिल्कुल अपना चेहरा ऐसे करो जैसे तुम किसी शोक स्वाभाविक क्रिया में आए। और जब कोई तुमसे पूछे अच्छा तुम कौन? हम राजाओं की संतान प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले मसीही लोग हैं। अच्छा मेरे को लगा तुम शमशान घाट में ड्यूटी लगी तुम्हारी। ओवर स्पिरिचुअल। जिस कलीसिया में ये बात लिखी गई कुरिन्थियों की पुस्तक में, उसमें उनको ये नहीं कहा गया था जो जिसको लोग बार बार रिपीट करते कि कोई स्त्री अपने आप को बाल ना गूंथे, अपने आप को हीरे मोतियों से ना सजाए, बल्कि संयम और पवित्रता से सजाए। यही पढ़ते हैं। वो लोग ये समझने लग गए कि ये बोला है कि मतलब इस चीज से सजना नहीं है, ये सही सजना है। उसके समझाने का मतलब ये है, सरल भाषा में तुम्हें समझाऊं कि जैसे कि समझ लो मेरे सामने लड़का पूरी पैंट शर्ट पहन के, बेल्ट लगा के, कोट पहन के आता है, काम कुछ नहीं करता, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये दिखावटी पढ़ाई लिखाई मत दिखा, स्कूल जा पढ़ने। समझा रही कि नहीं आ रही? उसका बोलने का तरीका ये था कि ज्यादा अपनी सुंदरता पे ध्यान मत दो, तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारी पवित्रता है। उसने ये नहीं कहा था कि सजना बंद कर दो। उसने एक उदाहरण दिया था कि तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि मेरा कुर्ता बहुत अच्छा है, मैं सुंदर लग, मैं बड़ा आज पावरफुल लग रहा हूँ, मेरा कुर्ता बहुत नया महंगा पहना हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तुमने 10,000 का सूट पहना, तुम किसी काम के नहीं। उसका कहने का मकसद ये था, पहले अपने अंदर असली सुंदरता लेके आओ। तुम सुंदर बहुत लग रही हो, पर जब जबान खोलते तो जहर उगलती। उसके कहने का मतलब ये था कि अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाओ। ये नहीं आदमी तुम्हारा दुखी हुआ पड़ा है, चिड़चिड़ बहुत करती है, शादी में तुमसे सुंदर कोई नहीं। उस सुंदरता की बात हो रही है कि तुम्हें अंदर से सुंदर बनना है, कि जब कोई तुमसे मिले, भले ही तुमने पजामा टी शर्ट पहनी हो, तब भी वो तुम्हारे साथ बैठे बाहर जाके पता क्या बोले? यार दिल खुश हो गया इसके साथ बैठ। जब तुम, और कई बार आपने लोगों को देखा ना, वो क्या कहते हैं कि सिर्फ रंग ही गोरा है, नेचर तो निचड़ है इसका। सुना है ना कहते? वो इसी सुंदरता की बात हुई। वो अपने पास्टर को देखा, सिर्फ कोट ही पास्टरों वाला है, हरकतें तो नहीं है तेरी, प्रेयर तो करता नहीं तू, ना तुझे ज्ञान है, तो काम पास्टरों वाले करता है। चर्च में एक बार एक ब्रदर आ गए, लोग पहले यहाँ प्रेयर करा के चले गए, बाहर जाके वो कहता आओ मैं भी प्रेयर करूं। वो कुछ मूर्ख होते रखवा भी लेते हाथ सबसे, चढ़े चढ़े आओ तुम भी रखो, तुम भी रखो, तुम भी रखो। अब कुछ लोग तो कहते नहीं हमारे पास्टर ने प्रे कर दी, फिनिश, हमें विश्वास है हो गई। अब वो बाहर प्रेयर कर रहा है, उसको लोगों ने समझाया क्या कर रहा है? अरे नहीं मेरे को परमेश्वर ने कहा है, ये कहा है, वो कहा है। यही चीज उसको, ये वचन वहां जाता है, अंदर से तुम पास्टर नहीं हो और हरकतें कर रहे हो वैसे, कुछ नहीं होने वाला इससे। अरे पास्टर जी को देखा यार, वो तो हाथ रखते काम हो जाता है, मैं भी रख के देखता हूँ, उन्हें चंड मारती होते, एक बाल भी खराब कर रहा है। तो यार मेरे अंदर से वो सामर्थ्य क्यों निकली? क्या कहती दुष्ट आत्मा? मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, तू कौन है? उसका शब्द का मतलब समझो कि मैं तो भाई उस पास्टर को जानती हूँ, उसके अंदर सामर्थ्य, जब वो हमें बोलता है हमें जाना पड़ता है। मैं उसके पिता प्रभु यीशु मसीह को भी जानती हूँ, जब वो बोलता तब भी हमें जाना पड़ता है। अब वो चिल्लाए जा रही कि इसमें से निकल जा, वो यूं देख रही उसका, निकाल वो पेप्सी का गिलास दे, निकाल में तू अपना काम कर। अब वो निकल नहीं रही, वो परेशान। क्या मतलब है इसका? यही वचन, तुम ऊपर से दिख रहे हो सामर्थ्य, अंदर से वो नहीं। वही लेडीजों को बोला, तुम ऊपर से सुंदर हो, अंदर से नहीं।
तुम अपने पति की बेइज्जती अपनी सहेलियों के बीच में करती हो, पर ये नहीं सोचती कि बेइज्जती तो अपने ही आदमी की कर रही हो। अपने पति को कहती हो ये तो बेवकूफ है। अच्छा, तो पत्नी किसकी है? बेवकूफ है। तो तू क्या हुई फिर? बेवकूफ है। अब तुमको मेरा पति राजा है, तो तुम क्या हुई फिर? तुमको मेरा पति गुलाम है, तुम गुलाम की पत्नी हो। तुम अपने बच्चों को कहती हो नालायक, तुम यानी कि तुम्हारी औलाद नालायक है। लान तक तुम्हारे को तो पढ़ रही है। तुमने अपने बच्चों को बोला हमारा लड़का नहीं सुधर सकता कभी, तो तुम्हें भी लोग बोलेंगे कैसी माँ है ये, बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। अपने ही परिवार की बेइज्जती मत किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानो। और ये आज्ञा है कि तुम सबका आदर करो। पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से पूरा प्यार करे, और दोनों माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे और बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहे। ये सबके लिए रूल है। इनमें से तुम बाहर जाओगे, घर खराब होंगे, फिर प्रेयर कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चों को माँ बाप के अधीन किया गया है, पर उल्टा हो रहा है आज। बच्चे माँ बाप को कहते हैं तू यहाँ नहीं जाएगी, तू वहां नहीं जाएगी, और माँ कहती है मेरे को थोड़ा डर लगता है इसलिए मैं नहीं आती। उल्टा हिसाब चल रहा है। सिर कौन है घर का? आदमी। और आदमियों से मेरी कई बार बात होती, कहते हैं वाइफ से पूछ के बताए। एक बड़ा सीनियर आदमी मेरे को मिला, एक मीटिंग होनी थी वहां पे, अरेंजमेंट सारी होगी, मैंने उनको बोला मैं बात करो, मीटिंग कंफर्म करनी है। उस बंदे ने जो जवाब देना मेरी आज तक मेरे कानों में घूमता है। अरे सारी दुनिया उससे मिल रही है, हाथ मिला रही, बहुत बड़ा आदमी। मैंने उससे बोला ये करना हमने, कहता मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊं। बात ये नहीं है कि आप अपनी वाइफ को इज्जत मत दो, किससे कोई सलाह मत लो। आप घर जाके सलाह लो, आपस में बैठो, बातचीत करो, फिर फैसला लो। पर आदमी कौन है बाइबल के हिसाब से? सिर। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो पूछे नहीं जाते। आपकी वाइफ को किचन में क्या करना है वो बार बार तुमसे नहीं पूछेगी, क्योंकि वो उसके अधिकार में। वो बार बार नहीं, मैं 1 किलो दाल डलवाऊं कि पाइया, बार बार नहीं आएगी। उसको किचन में कुछ डेकोरेशन करनी वो कर देगी, क्योंकि वो क्या है उसके, वो अपना घर साफ करे, गंदा करे, सजाए, लाइटें लगाए, क्रिसमस में जो मर्जी करे, वो घर किसके अधिकार में? औरत के। वो बार बार नहीं भागेगी पति के पास, क्योंकि कुछ अधिकार उसको दे रखे, ये काम तू कर सकती, बिना पूछे भी कर सकती। अच्छा, जब उसे कोई बड़ा फैसला करना है, किसी को 1 लाख रुपए उधार देने, तो वो किसको फोन मिलाएगी? पति को फोन मिलाएगी। अब नहीं, इसको फोन मिलाना जरूरी है। इस रेगुलेशन से बनाया गया है परिवार को, पर आज उल्टा होता है। पति को किसी को पैसे देने, वाइफ को फोन करना, निकाल अपने चावल है ड्रम में से पैसे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उल्टा कर दिया घर का हिसाब। सर मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आपके घर मेहमान आए और आपका हस्बैंड चाय ला के रखे मेहमान के सामने, अगर आपका हस्बैंड चाय रखे मेहमान के सामने लाके, अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ की मदद कर रहा है, पर हर बार अगर चाय हस्बैंड ही लेके आए तो वाइफ पर लानते डरती। वो चाय पीने वाला चाय कम पीता है, उसको लानते ज्यादा देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बात ये नहीं कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, उसकी मदद नहीं करा सकता। मैं सच कह रहा हूं, आदमी रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं सच कह रहा हूं आपको। मैं पुनीत के हाथों का खाना खाता हूं, भूखा मरता हूं सारी रात। मैं सच कह रहा हूं। कच्ची दाल होती है इसकी, आधे पके चावल होते। जब मेरी मम्मी खाना बना के देती उस तरह पेट भर के खा के आती। वो घर जहां पर कभी कभी आदमी ये कहते चलो आज मैं ट्राई करता हूं, अच्छा लगता है, सब एंजॉय करते हैं। रोज एक घर में आदमी रसोई घुसा और वाइफ टीवी के सामने बैठी है, वो घर लानत है, शर्मिंदा घर है वो। मैं सच कह रहा हूं आपको। एक पास्टर की वाइफ मेरे घर आए मिलने, पास्टर और उसकी वाइफ मिलने आए। वाइफ प्रेग्नेंट है, जॉब पे जाती है। वाइफ प्रेग्नेंट है, जॉब पर जाती है, और वो पास्टर मुझसे पूछते हैं, कहते हैं पास्टर साहब अपनी वाइफ से तो आप जॉब करवाओगे?
मैंने कहा उस दिन मैं डूब के मर जाऊंगा। कहते क्यों? मैं कहा जिस दिन मेरे हाथ पैर बंद हो जाएंगे उस दिन उसे भेजूंगा काम। वो अपने घर गया, आज तक उसकी वाइफ घर जॉब पर नहीं गई, मैं जॉब छुड़वा दी। आप सर ऐसे लोगों के बीच में बैठे ही नहीं जो आपको सही नसीहत दे सके। हर चीज अच्छी लगती है, एक टाइम पर अच्छी लगती है। मेरी बहनें जॉब करती, अच्छा लगता है। शादी के बाद भी अगर काम ही धंधों पे लगे हो तो फायदा क्या हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तो पता ही नहीं सड़कों पे पड़े, माँ भी काम पे, बाप भी काम पे। माँ का फर्ज है घर को संभालना, बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी पढ़ाई कराना, अपने घर का काम संभालना। आदमी का काम है बाहर जाना, काम करना, रोटी के पैसे लेके आना और घर लाके खर्ची हाथ में रखना। रूल है हर चीज की, हर चीज के रूल्स हैं। अगर आप इन्हें पलटने की कोशिश करोगे घर लानतों में चला जाएगा। वो बच्चे तंदुरुस्त नहीं होते जब तक वो अपनी माँ का खाना ना खा ले बनाया। मैं सच कह रहा हूँ। और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम्हारा परिवार कैसा चलना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? अपने पड़ोसियों को ध्यान से सुन, बेहोश मत हो। मजा आ रहा है वचन सुनने में? जिनको घर जाना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लोग सोच रहे बुधवार को तो मीटिंग 9 बजे खत्म हो जाती है, यहाँ तो 10 बज गए। प्रभु यीशु मसीह ना पता नहीं कितने घंटे तक सलीब पर लटका रहा था ऐसे, कोई उतार में नहीं आया उसने टाइम पूछा था क्या? अरे मैंने 2 घंटे मरने के लिए कहा था, उतारो भाई, हो गया बस इनके लिए, और कितना देर लटके थे। लिखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई उसको ऐसे ही तड़पाया ऊपर, कांटे यहां घुसे हुए थे अंदर। 95% से ज्यादा ब्लड निकल चुका था। जब भाला मारा तो पानी बाहर आ गया, तो जब खून खत्म हो गया था अंदर, सारा खून बाहर था, पानी निकल रहा था बाहर। सोचो पानी भी बाहर निकाल दिया। और लोग क्या कहते हैं? टाइम हो गया, प्रेयर जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट। जिन्हें 2 प्लेट लंगर खाना वो आधी खा के निपट जाते। चले। मैं 5 साल में इतनी आगे कैसे आया उसका एक राज बताओ। चर्च के अलावा, परमेश्वर के अलावा मेरे पास और कोई प्यार करने वाला है नहीं। मैं वो मेरा परिवार हूँ। हम सुबह उठते हैं, चर्च के बारे में बात करते हैं, शाम को बैठते हैं, चर्च के बारे में बात करते हैं, प्रेयर करनी है, प्रेयर के बाद भी यही बात करते हैं, संडे मीटिंग होने के बाद बात करते हैं, अगले संडे क्या करना है, क्या बनाएंगे, कैसे प्रेयर। हमारे पास कोई बात नहीं है करने को कि हम पहाड़ों में चले जाएंगे, वहां जाके घर बसाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे घर बनाएंगे। हमारे पास कोई प्लान नहीं है। मेरा घर आज भी रेंट पे है। मेरे से कोई भी पूछता है अरे यार अब तो अपना घर बनाओ, मैं कहा जिस दिन चर्च बनेगा उसी के साइड में झोपड़ी डालूंगा, वहां रह लूंगा। मेरा कोई प्लान नहीं है जमीन लूंगा मैं, महल बनाऊंगा, अपना गाड़ी खरीदेंगे। मैंने कहा मेरा आधे से ज्यादा पैसा जितना मेरा बिजनेस है सारा मैं चर्च में डाल देता हूँ। मेरे अपने कोई शौक नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं। मैं उठूं चलो जी 20-25 हजार लगा, हिमाचल घूम के आए, चलो 50 हजार निकाले, चलो आईफोन खरीद ले। मैं खरीद सकता हूं पर मैं खरीदता नहीं। अगर मैं चर्च में देना बंद कर दूं मैं सब खरीद सकता हूं। कितना कुछ समझ आ रही बात है? तुम प्यार करना चाहते हो कि समझौता करना चाहते हो? तुम शर्त रख के प्यार करना चाहते हो कि बेपरवाह के प्यार करना चाहते हो? तुम्हारे पीछे क्या होगा अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चल दूं? तो आज से तुम नहीं सोचोगे। वो सोचने का काम है यीशु मसीह का। अपनी सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान। तुम नहीं सोचोगे कि अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। एक लड़की इस चर्च में आती थी, बड़ा अच्छा डायलॉग मारा था उसने। डायलॉग अच्छे थे, वो खुद नहीं। डायलॉग मैंने उससे अरे शादी कब करनी? कहते नहीं भी हुई तो क्या हुआ, हमारा दूल्हा तो आएगा लेने के लिए। उसके शब्द थे, इसका मतलब उसकी जिंदगी में उसको कुछ नहीं चाहिए। होगी ठीक है, नहीं जाओ, सेवा तो करनी। माओ को चिंता है, थोड़ा थोड़ा प्रभु को मानो, ज्यादा नहीं। हस्बैंड अन्य जाति मिल गया तो मसीही लोग अन्य जातियों में शादी करते हैं। कौन सा प्यारा परमेश्वर है तुम्हारा?
तुम आज्ञा मानोगे, लिखा तुम्हारा विवाह से प्रभु में होना चाहिए। 10 साल वेट कर लो पर मसीही में ही कर लो, अन्य जाति में नहीं। फिर सारी जिंदगी लड़ते रहोगे बहू से, चर्च चल, वो लड़का कहेगा उधर चल, बहू कहेगी इधर चल, वो कहेगी नहीं इधर, बाबा पे चल, तुम कहोगे नहीं चर्च चल, सारा घर तुम कलेश से भर लोगे अपना। फिर पास्टर को बोलो, पास्टर जी प्रेयर करो मेरी बहू मसीह में आ जाए। बेवकूफ तो नहीं तुम। गड्ढे में जो इंसान गिरा हुआ है उसको उस रस्सी दो, बाहर निकालो, ना कि हम भी तेरे साथ अंदर ही आ रहे हैं, इकट्ठे निकले के बाद। हमें लगता है तुम्हारा बेटा भी मसीह में नहीं है, उसको पहले मसीह में लेके आओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, उसको प्यार से समझाओ, उसको चर्च लेके आओ, किसी भी तरह अपने घर पे मीटिंग कराओ। धीरे धीरे उसका मन बदले, वो पाप छोड़ेगा, वो प्रभु में चलेगा। फिर मसीह लड़की लाओ। लड़के तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम मसीह लड़के ढूंढ रहे हो, क्यों? उनकी जिंदगी खराब करनी तुम। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके। मैं समझौते वाला प्यार नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं शर्त रख के तेरे पीछे नहीं चलूंगा परमेश्वर। मैं सब कुछ आज से भुलाता हूँ और छोड़ता हूँ अपनी चिंताओं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा काम सिर्फ तुझसे प्यार करना, तेरी आज्ञाओं पर चलना है। मेरा मेन फोकस आज से ये होगा कि मैं किसी भी तरह तेरे वचन को ना तोड़ूं और तेरे वचन पर सिद्धता के साथ चल सकूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी जन। बोलो परमेश्वर आपने मुझसे प्यार किया है, अब मेरी बारी है आपसे प्यार करने की। मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं, आज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज से सिर्फ इतना पता कि मुझे चर्च जाना और तेरी सेवा करनी, मुझे वचन पढ़ना और प्रार्थना करनी, मुझे लोगों को सुसमाचार बताना है। मेरे पास परमेश्वर जिंदगी में जीने के लिए और कोई मोटिव, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, पूरी आज्ञाओं को मानना और उसे बेइंतहा प्यार करना, क्योंकि उसने अपना ब्लड, अपना लहू मेरे लिए बहाया। सारी प्रार्थना तेरे विरोध से बैठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए जोर से बोले आमीन।